आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की। एक एक चीज़ हम जानेंगे। एक्चुअल क्या है कि एक्चुअली में क्या, मैंने बहुत सारे लेक्चर्स लिए हैं, 20-25 लेक्चर्स लिए हैं, आप देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ऑल बॉर्डर डिस्प्यूट, अभी मैंने 4 महीने पहले एक लेक्चर लिया था कि चाइना और भारत के जो बॉर्डर हैं डिस्प्यूट, सब मैंने एक्सप्लेन किए थे। लेकिन दोस्तों, अभी चाइना भी कह रहा है कि ज़रूरी है कि हम बातचीत को तेज़ी से आगे बढ़ाएं, बीजिंग कह रहा है। और आप ये मान के चलिए कि अभी 30th मीटिंग होगी चाइना इंडिया बॉर्डर अफेयर्स की, लेकिन क्या कुछ निकलेगा सल्यूशन, यही एक जानने वाली बात है। 20 बार मिल चुके हैं भारत चाइना, कुछ भी नहीं हुआ है, नथिंग हैड हैपेंड टिल नाउ। गलवान क्लैशेस के बाद कोई भी इसका नतीजा या सल्यूशन नहीं निकला है। चीज़ें वैसी की वैसी ही हैं, चाहे वैंग यी हो फॉरेन मिनिस्टर ऑफ चाइना, चाहे जयशंकर हो, दोनों ने कई बार मुलाकात की। चाइना एक्चुअली स्टेटस को मानने को तैयार ही नहीं है। सलामी स्लाइसिंग की स्ट्रैटेजी रही, आगे बढ़ते जाओ और वही अपना बेस बना लो, तंबू गाड़ लो, किसी की औकात है तो हटा के दिखा दो। तो अब यही है। तो अब भारत तो बोलेगा नहीं, भारत बोलेगा बेटा पीछे हटो, जहाँ से आए थे वहीं निकलो बहुत तेज़ी में, दोबारा दिखना नहीं यहाँ पे। लेकिन चाइना कह रहा है बोलते रहो, तुम्हारा काम है बोलना, तुम बोलो हम सुनेंगे, बस। तो यही दिक्कत है, डेडलॉक बना हुआ है। लेकिन अब क्या, चाइना ने खुद बोला है कि हमको नेगोशिएशन से जो है वो बढ़ानी है। तो क्या ऐसा होगा, बात करेंगे। लेकिन एक चीज़ होने वाली है, 10,000 MCQs क्वेश्चन का शानदार कोर्स हमने आपके लिए बनाया है। ये जो कोर्स है ये आपके सारे वनडे एग्जाम्स, चाहे SSC हो, चाहे अभी ARO का री एग्ज़ाम होना है, चाहे रेलवे हो, चाहे बैंक हो, सब में आपको बहुत ज़्यादा लाभ देगा। सिर्फ और सिर्फ 999 का कोर्स है। 10,000 आप कूपन कोड यूज़ करेंगे, 500 एक्स्ट्रा ऑफ है शुरुआत के 250 स्टूडेंट्स के लिए। जल्दी करिए, थोड़े 50 स्टूडेंट्स रह गए हैं, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में ही ये कोर्स आपको मिलेगा। 12 अगस्त से इसकी लाइव क्लासेस शुरू है। 5 से 6 महीने में, वैसे तो 4 से 5 महीने में ख़त्म हो जाना चाहिए, बट 5 से 6 महीने में इसको ख़त्म करने की, मतलब पूरा ख़त्म कर देंगे, ठीक है ना। तो जो एस जयशंकर हैं, उन्होंने चाइनीज़ काउंटर पार्ट, मतलब चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वैंग यी से मुलाकात हुई और 30वीं मीटिंग है ये, 30th टाइम जो है वो मिले हैं। जो WMCC है, वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स, कोई भी इसका अभी तक 30 बार मिल चुके हैं, कोई भी इसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा। साल में 2 बार तो मिल ही लेते हैं, 2-3 बार। तो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर बोल रहे हैं कि देखिए, अब हम दोनों देश, चाइना और भारत, दोनों देश ने बोला कि अब हम नेगोशिएशंस जो हो रहे हैं उसमें तेजी लाएंगे। अब फॉरवर्ड लुकिंग, यानी कि एक तरीके से नेगेटिव अप्रोच नहीं, ये कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है, ठीक है ना। ये अच्छी बात है, अच्छी खबर है, एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है। बॉर्डर, देखिए अगर डिप्लोमेटिकली ये बातें बोली जा रही हैं तो ये बहुत अच्छी बात है भारत और चीन दोनों के लिए, यानी कि रिश्ते सुधर रहे हैं थोड़े थोड़े। अगर मान लीजिए कि अप्रोच गलत होती तो रिश्ते नहीं सुधरते, तो दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो बताया कि देखिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने, भारत अभी भी चाइना पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, हम सबको पता है ये, और चाइना को भी पता है कि अगर भारत गया तो बिजनेस गया। तो बाईलेटरल टाइज को बहुत ज़रूरी है कि हम संभाल के रखें, ठीक है, और बॉर्डर पे शांति, अमन, चैन और शांति लेके आएँ। तो वही है कि डिस्प्यूट को सॉल्व करेंगे। होंग लियांग, जो कि डायरेक्टर जनरल ऑफ बाउंड्री एंड ओशियानिक डिपार्टमेंट है, चाइनीज़ डेलीगेशन यही लेके आए थे। ओके, बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहली बात, तो भारत और चाइना के बॉर्डर डिस्प्यूट की बात करें तो आपको पता ही है 3 सेक्टर है। सेंट्रल सेक्टर में कोई डिस्प्यूट नहीं है, जिसमें सिक्किम और उत्तराखंड आते हैं, मेन यहाँ पे है। वेस्टर्न सेक्टर 1570 किलोमीटर का सेक्टर है। चाइना कहता है कि पूरा का पूरा बॉर्डर 3-3.5 हज़ार का है, ठीक है ना। भारत कहता है भाई दिमाग खराब है, 4,000 किलोमीटर हमारा है वो सब कुछ। चाइना जो है, भारत जो है वो 1865 की जॉनसन लाइन मानता है, जिसमें अक्साई चीन और ये पूरे एरिया को भारत का दिखाया गया है। चाइना 1894 की मैकडोनल्ड लाइन मानता है, जिससे ये वाला एरिया, ये वाला सब चाइना के पास दिखाए गए हैं। तो चाइना कहता है कि अब तो मैकडोनल्ड लाइन है, भारत कहता है भाड़ में जाओ तुम, ये जॉनसन लाइन है पहले से ब्रिटिशर ने, अब ब्रिटिशर को मारो पकड़ के, उनको पेलो, क्योंकि वही जो है ये मुसीबत की जड़ है, समझ रहे हो। लेकिन खैर, चाइना भी बहुत बड़ी मुसीबत की जड़ है, क्योंकि देखिए जब मैकमहन लाइन बनी तो खाली वो नाम की मैकमहन लाइन है, चाइना कोई भी लाइन को नहीं मानता, ना ही वो बॉर्डर मैप्स पे काम करना चाहता है। चाइना को पता है कि अगर हमने मैप्स पे एक बार काम करना शुरू किया तो एरियाज डिफाइंड हो जाएंगे, ये एरिया भारत का, ये एरिया हमारा है, और अगर ऐसा हुआ तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, समझ रहे हो। तो इसीलिए चाइना खुद भी नहीं चाहता कि कभी डिस्प्यूट सॉल्व हो, लेकिन हम तो चाहते हैं ना, हमारे लिए तो दिक्कत की। अब ये पूरा का पूरा जो अरुणाचल प्रदेश, जो ईस्टर्न सेक्टर है, चाइना कहता है हमारा है, ये साउथ तिब्बत है ये। खैर, एस जयशंकर ने बिल्कुल सही बोला कि भाई नाम बदलने से क्या हो जाएगा।
तो ये बड़ी डेंजरस सी बात है। और यही नहीं, नेपाल के साथ चाइना का डिस्प्यूट है, भूटान के साथ, यहाँ पे भाई डोकलाम इशू, आप समझिए कि ये एक बहुत बड़े बफर पॉइंट्स है। यहाँ और इधर रोड बना के ये चिकन नेक कॉरिडोर को काटने की पूरी कोशिश की जा रही है, ताकि ये वाला पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है वो भारत से अलग हो जाए। तो इसीलिए भारत के लिए भूटान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और चाइना इस समय प्रेशर ये बना रहा है कि भूटान के साथ भी हमारे बहुत अच्छे रिलेशन हो जाए। तो ये सारे के सारे डिस्प्यूटेड एरिया है। ये जो सजगाम वैली है, ये पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट में दे दिया। डिस्प्यूटेड रीजन कैसे गिफ्ट में दे सकते हो? अक्साई चिन वाला 1962 वॉर में ले लिया गया चाइना द्वारा। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। भारत कहता है कि ये गलत है, चाइना कहता है नहीं ये बिल्कुल सही है। ये जो ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट है ये चाइना को गिफ्ट में दे दिया गया, और अक्साई चिन वाला 1962 में चला गया, ठीक है ना। ये दौलत ओल्डी बेग रोड, जिसकी वजह से 2019 वाली क्राइसिस जो है वो शुरू हुई थी, समझ रहे हो। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम है। अब भारत जो है, जैसे भारत अरुणाचल को बहुत तगड़े से डेवलप कर रहा है। भारत अरुणाचल में नई नई रोड्स बना रहा है, जैसे सेला टनल। अभी कुछ महीने पहले, जब 4 महीने पहले सेला टनल बनाई, ये बहुत बढ़िया है। वो ऑल वेदर टनल है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बहुत बर्फ जम जाती है। भाई देखिए, वॉर जो है ना वो लॉजिस्टिक्स से जीती जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर से जीती जाती है। क्या फ़ायदा? मान लीजिए 2000 लोग जो हैं, 2000 हमारे सिपाही लड़ रहे हैं, अगर मान लीजिए सही समय पे रीइंफोर्समेंट नहीं आ पाया तो उस लड़ाई का कोई फ़ायदा नहीं। फ़ायदा है आपके नंबर्स नहीं, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है वो बहुत। तो इसीलिए भारत अरुणाचल से लेकर सब जगह रोड बना रहा है, हेलीपैड्स बना रहा है, और चाइना भी यही कर रहा है। बॉर्डर के उस पार जो है वो बहुत कुछ कर रहा है। तो टेंशन बहुत ज़्यादा है। फ्लैश पॉइंट्स आपको पता है कि एक तो लद्दाख है, डेमचौक, ट्रिग हाइट, डेमचले, पंगोंग सो, चुमार और स्पांगुर गैप, ये सब हैं, ठीक है। नेपाल में भी ढेरों, हालांकि उत्तराखंड में सेंट्रल सेक्टर में इतनी कोई दिक्कत नहीं है, और अरुणाचल प्रदेश में तो लगभग सारे ही डिस्ट्रिक्ट कहता है कि हमारे हैं। तो फ्लैश पॉइंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा है। अगर हम बात करते हैं तो मैकमोहन लाइन बनी, मैकमेहन लाइन, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। 1914 में इसको बनाया गया। तिब्बत जो है, देखिए 1949 में तिब्बत को चाइना ने ले लिया और भारत से बाउंड्री टच होने लगी, ठीक है ना। तो अब 1914 में तिब्बत भी एक पार्टी था, तिब्बत एक पार्टी था। तो तिब्बत, चाइना और ब्रिटेन बैठे और बोला कि चलिए हम ट्रीटी जो है वो नेगोशिएट करते हैं। 1947 में भारत भी आज़ाद हुआ, और 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बन गया। मतलब एक तरीके से चाइना जो है वो कम्युनिज्म वहाँ पे आ गया। 1962 में जो है वो इंडिया चाइना वॉर हुई, और 1962 में ही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो हमको देखने को मिलती है, ठीक है ना। 1950s में तिब्बत को इन्वेड कर दिया चाइना ने, और तिब्बत को एनेक्स कर दिया। दलाई लामा रातों रात भागे भारत में आए। 67 में नाथुला और चोला क्लैशेस होते हैं, हालांकि इंडियन जो ट्रूप्स था उन्होंने सक्सेसफुली चाइना को भगा दिया, ठीक है ना। 1987 में फिर से स्कर्मिशेस होते हैं अरुणाचल प्रदेश में, 1986 में भी हुआ, 87 में भी हुआ। बट फिर से देखिए, याद रखिएगा कि 1962 के बाद जितने भी क्लैशेस हुए हैं, भारत ने चाइना को भगा के मारा है। याद रखिएगा कि चाइना की पूरी जो मिलिट्री है वो टेक पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। उनकी मतलब एक भारतीय सोल्जर चाइना के 10 सोल्जर्स के बराबर है, ये भी आप मान के चलिएगा। चाइनीज मिलिट्री में बहुत फ्लॉ है। लेकिन 2017 में जब डोकलाम पे चाइना ने रोड कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की, और देखिए ये बहुत डेंजरस है, ठीक है ना, तब भारत आया, और उसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि भारत और चाइना में क्लैशेस हुई। लेकिन 2020 में जो गलवान क्लैशेस हुई थी ना, ये बहुत ही डेंजरस हुई थी, जिसमें हमारे 20 सिपाहियों ने वीर गति को प्राप्त हुए थे, और यहाँ पे बताया गया कि 40 से ज़्यादा चाइना के सिपाही जो है वो मारे गए थे, समझ रहे हो। तो ये चीज़ है। उसके बाद फिर बोला कि काम करता है डिसएंगेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सितंबर 2022 से डिसएंगेजमेंट शुरू होता है। भारत और चाइना फिर अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में जो है वो क्लैश कर गए 9 दिसंबर 2022 से। लेकिन उसमें घायल हुए, लेकिन इंजुरीज मतलब ऐसा नहीं कि कोई हताहत हुआ, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। उसके बाद फिर यहाँ पे होता है कि 300 से ज़्यादा चाइनीज़ जो है वो बॉर्डर पे आ गए, तो यहाँ पे फिर से क्लैशेस होती हैं। अब इसी बीच जो है वो बातचीत भी खूब सारी चल रही है, ढेरों बातचीत चल रही है कि भाई किसी तरीके से जो है काम हुए, लेकिन इतनी बार मिल चुके कोई भी सोल्यूशन नहीं मिला, कोई भी सोल्यूशन नहीं निकला। 29 जुलाई को एस जयशंकर जो है उन्होंने कहा कि देखिए कोई तीसरा आदमी नहीं आएगा, यानी कि परसों बोला कि तीसरा आदमी नहीं आएगा, हम लोग अपने मुद्दे खुद ही सुलझा लगेंगे, और कोई भी ऐसा नहीं कि आएगा और शॉर्ट करके चला जाएगा, तो वो शायद सही नहीं रहेगा, राइट। तो ये चीज़ है। तो वही बताया कि वी हैव अ प्रॉब्लम, हम यही बोलेंगे कि जो इशू है वो हमारे और चाइना के बीच में है, और हम दोनों जो है वो मुद्दे को सुलझा लेंगे। तो चाइना को भी कॉन्फिडेंस मिला। एक्चुअली देखिए, अमेरिका और वेस्ट का दखल है, तो चाइना को भी पता है कि भाई ये दिक्कत की बात है, और चाइना और वेस्ट की आपको पता है कि बहुत दुश्मनी चल रही है। तो दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम, राइट। तो यही हिसाब किताब है। तो फिलहाल अभी यही है कि जो वर्किंग मैकेनिज्म है दैट इज़ इनटू वर्क, और बहुत जल्द आपको जो है वो अच्छी खबर देखने को मिल सकती है, सुनने को मिल सकती है। थैंक यू सो मच।